समर्स में परफ्यूम के सेट होने चाहिए तुम्हारे पास। एक बीस्ट मोड, जहां तुम्हें मालूम है कि पूरा दिन तुम्हारा धूप में निकलने वाला है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सेकंड कैटेगरी वो आती है जहां तुम एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, मतलब किसी खास से मिलने जा रहे हो, ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हो जहां तुम्हें चाहिए कि वो उस परफ्यूम को स्निफ करके, स्मेल करके एकदम ब्लोन अवे हो जाए यार, कि हमें नहीं पता कौन सा परफ्यूम है लेकिन शानदार पर्सनैलिटी लग रहे हो तुम इन परफ्यूम्स के कारण। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि परफ्यूम्स का इम्पैक्ट क्रिएट होना कितना ज़रूरी होता है जब भी तुम किसी से कांटेक्ट में आते हो, एंड स्पेशली तब जब तुम्हारी डेट हो या तुम उस सिचुएशन में हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैं समर्स में चाहता हूं कि इन 5 में से जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एटलीस्ट 2 फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। और जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आज मैं बताऊंगा ना मेरे भाइयों, ये ना फ्रेग्रेंटिका पे भी 4 स्टार एंड अबव ही है, और ये बहुत सिलेक्टिव लोगों को मालूम है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाना चाहते हो, जहाँ तुम्हें पता है कि आज तो मीटिंग फिक्स है, वहाँ पे ये परफ्यूम्स तुम्हारे लिए काम आएंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे मैंने रखा है रिफ्स के प्रिवे प्लैटिनम को। इसकी बीच में बहुत बात हुई थी, बहुत हाइप हुई थी, बहुत मार्केटिंग हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ ये नंबर 5 क्यों है और किस कारण से ये एकदम से मार्केट से गायब सा हो गया। ऑल्दो अगर अभी भी तुम चाहो ना, इसकी रेटिंग अगर तुम देखोगे तो 17 कमेंट्स के साथ या 17 रेटिंग्स के साथ ये 4.2 पे अभी भी है। लेकिन ये मात कहाँ खा गया, एक तो इसका ढक्कन कुछ भी है ना, ये बस ऐसे फिक्स होता है ये, और कुछ नहीं, तो मैं ऐसे उठा नहीं सकते इसको, थोड़ी देर में ये लूज होके ऐसे गिर जाएगा। तो ये मात कहाँ खा गया, अपनी परफॉर्मेंस और लास्टिंग में। देखो यार, 6 घंटे तो कहीं नहीं गए जो ये निकाल देगा। तुम चाहो तो इसको अपनी स्पेशल ओकेजन पे, इवन नाइट्स पे तुम इसको वेयर करके जा सकते हो जहां इसका इम्पैक्ट बना रहेगा। लेकिन उम्मीद मत करो कि ये 6 घंटे से ऊपर काम करेगा। कुछ लोग इससे बोलते हैं कि कोलगेट जैसी खुशबू भी आती है, लेकिन ये है फ्रेश सिट्रसी ग्रीन। होली के कलर से कभी खेला हो तुमने, गुलाल से, तो गुलाल में जो खुशबू आती है ना, वो इसके अंदर आती है। फिर धीरे धीरे जब ये ड्राई डाउन होने लगता है तो पचूली और वार्म स्पाइसी ये रहती है। मतलब मैं तुम्हें हिंदी में बता दिया सीधी बात, कि तुम्हें आने वाली है वो जो होली के रंगोली के कलर होते हैं, गुलाल के जो कलर्स होते हैं, उनसे जो खुशबू आती है उस टाइप की आएगी। एंड इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें किसी पे इंप्रेशन क्रिएट करना है तो, क्योंकि ये थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस है। 23-24 के हो तुम्हारे ऊपर ये बहुत शानदार लगेगी। रिफ्स प्लैटिनम प्रिवे, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। प्रोजेक्शन भी ये तुम मान के चलो कि 2 फीट के आसपास का बना रहता है, एंड ये 2 फीट के आसपास का तुम मान के चलो 45 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास तक रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करना। लास्टिंग कपड़ों की मैं बात कर रहा था कि 5 से 6 घंटे मैक्स आउट रहता है। इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है कि अगर तुम सिचुएशन, वो घर से बाहर ही किसी से मिलने निकल रहे हो, किसी से वो कांटेक्ट के लिए निकल रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। एंड 1700 के आसपास ये आता है। आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेंबर, एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ ये कितने का पड़ रहा है। ये 1760 का अमेजन पे पड़ रहा है। हाँ, नियर अबाउट यही है, 1900, 2000 या 1800 मैक्स, 1700 1800 के आसपास है। तो इट्स अ गुड चॉइस अगर तुम्हें लेना है उस प्राइस रेंज में। ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन ये एयर में बहुत शानदार घुलता है, दूसरे लोग इसको नोटिस करेंगे, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। एंड दैट इज द रीजन मैंने इसको रखा, इवन दो मुझे मालूम है कि लास्टिंग और प्रोजेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्किन सेंट बन जाता है, 3-4 घंटे तक ये फिर भी 1.5 से 2 फीट तक तो रहता है, चलता है। बट तुम समझ गए ना कि परफॉर्मेंस इशू है। मैं तुम्हें हेड्स अप देते चलूं। देखो यार, अब अगर मैं नंबर 4th पे आऊंगा तो मैं रखने को तो बहुत सारे रख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे फ्रेग्रेंस को रख रहा हूं जिसको दिल तो नहीं है रखने का, थोड़ा सा और ऊपर रखने का है। बट क्योंकि बाकी फ्रेग्रेंसेस इवन रेटिंग्स में, परफॉर्मेंस में एंड उस फ्रेग्रेंस गेम में उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए मेरे को इसको थोड़ा नीचे रखना पड़ रहा है, विच इज़ रूप ब्रो का थ्योरम मैट्रिक्स या फिर अफनान थ्योरम मैट्रिक्स। फैंटास्टिक, अंडर 2000 रुपीज़ है, 1700 रुपये के आसपास एवरेज प्राइसिंग चलता है। सही टाइम पे ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस बोला जाता है इसको, 2000 के अंदर। लास्टिंग फैंटास्टिक, परफॉर्मेंस फैंटास्टिक। ये कहाँ पे शाइन करती है फ्रेग्रेंस, ये बहुत ज़्यादा शुगरी पाइनएप्पल नहीं है, जूसी पाइनएप्पल नहीं है, बहुत टेम्ड डाउन पाइनएप्पल है, और उसके साथ साथ सिट्रस एलिमेंट है। अब देखो, काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे कि इसके अंदर
सिट्रस फील होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं बोलूँगा बैकएंड में है, तभी इसमें पाइनएप्पल की जो मिठास होती है वो रियल फ्रूट जूस वाली जो मिठास है वो नहीं है। कभी तुमने रियल फ्रूट जूस का पाइनएप्पल वर्जन पिया हो ना, रियल जूस जो आते हैं, वो पाइनएप्पल की मिठास इसके अंदर थोड़ी सी टेम डाउन कर दी गई है। जिनको बहुत शुगरी पाइनएप्पल पसंद नहीं आता, कायदल फुरसान बहुत जूसी हो जाता है, इवन 9 PM रेबेल जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है, ये उनसे कम है। रेव नाउ भी एक आता है, वो भी इससे ज़्यादा मीठा है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम जैसे एंथुजियास्ट जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जैसे ही ये ड्राई डाउन में जाता है तो इसके अंदर एक जो वेनिला अंडरटोन आता है वो फैंटास्टिक है। अब बट तुम कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, बोलोगे यार जब वेनिला का नोट है ही नहीं तो कहाँ से आता है? तो ये समझो कि जो पचूली हो गया, लेवेंडर हो गया और ओक मॉस का मिलके जो टोन आता है वो इसको बहुत फैंटास्टिक बना देता है। मैं खुश किस चीज़ से हूँ कि मैं पाइनएप्पल का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। जैसे सीडन इम्प्योर परफॉर्म हो गया, उसमें पाइनएप्पल भर भर के है, वो एंड तक साथ देता है। इसके अंदर पाइनएप्पल धीरे धीरे फेड अवे होने लगता है। और ये मैं कब बोलूँगा वेयर करने के लिए, इट्स अ क्लासी थिंग। मतलब तुम इसे फोर्थ पे मत रखो, तुम इसे नंबर 1 भी रख सकते हो। 1700 रुपये में अगर ये आ रहा है, परफॉर्मेंस गुड है, 8 घंटे निकाल लेगा, हैवी हीट, सूर्य देवता के नीचे नहीं रहना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये है कॉम्प्लीमेंट गेटर्स। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए तुम्हारे लिए काम आने वाले हैं। जब तुम डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस लगा के नहीं जाओगे जिसमें से एगी वाइब आने लगती है, समझ रहे हो? तुम इसे कब लगा के जाओगे? जब यू आर गोइंग टू इम्प्रेस समवन, यू आर डेटिंग समवन, तुम्हें किसी से मिलना है, दोस्त यारों का कहीं पे जमावड़ा लग रहा है, ये उस सिचुएशन में परफॉर्म करता है। डेट नाइट में, रात में किसी से मिलने जा रहे हो तो ये परफॉर्म करता है। फैंटास्टिक, इतना कोजी फील दे देता है ना ये थ्योरम मैट्रिक्स के। इट हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट, इवन दो ये चीपर है। ऐसा है कि लोग बोलेंगे कि जूस क्वालिटी भी फिर चीपर वर्जन में ही होगी, बट 1700 रुपये में ये सीडीएम प्योर परफॉर्म को अच्छा खासा टक्कर देता है इन टर्म्स ऑफ द सेंट प्रोफाइल इट इज हैविंग। जो पचूली, ओकमॉस और लेवेंडर का मिक्स है, बिलीव मी ये एक ऐसी चीज़ है जो ओपनिंग पाइनएप्पल जिनको पसंद नहीं भी है वो इसके ड्राई डाउन में इसको पसंद करने लगेंगे। तो अगर तुम्हें इसे नंबर 1 पे भी रखना है, कंप्लीटली एग्री विथ यू। प्रोजेक्शन में बता देता हूँ, ये 3 फीट आराम से देता है, शुरुआत के 45 मिनट्स, फिर भी स्किन सेंड नहीं बनता है। 4 से 5 घंटे तक ये 2 फीट प्रोजेक्ट करता रहता है। 8 घंटे की इसकी लास्टिंग है। अगर तुम वाकई में समर्स में किसी से मिलने जा रहे हो एंड यू हैव टू क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट, रूब्रो का थ्योरम मैट्रिक्स कैन बी अ फैंटास्टिक चॉइस। तो क्रीड एवेंटेस सोच के मत जाना, उस डीएनए को थोड़ा सा मिक्स मैच करके इसको अलग बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, और उसके बाद बाकी के 2 टॉप मोस्ट जो है उनकी बात करेंगे। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है इसको, पता है, नंबर 3 पे रखने पे, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट, क्लोज टू माय हार्ट है। लेकिन मैंने इसको नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है, कंपैरेटिवली लड़कियों को उतना नहीं आता है। लेकिन अगर तुम 27-28 साल के लड़के हो और तुम डेट करने जा रहे हो 27-28 साल की लड़की के साथ, या दोस्त के साथ जा रहे हो कहीं बाहर घूमने जो सेम एज की है, दे विल अंडरस्टैंड दिस फ्रेग्रेंस। इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, विच इज़ मेसन अल्हम्रा फैबुलो इंटेंस। मैंने प्रॉमिस किया है कि जिस दिन मेरे 10,000 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, 10,000, उस दिन मैं ये वाली फ्रेग्रेंस जो टॉम फोर्ड की आती है, फेबुलस नहीं, एफ फेबुलस, मैं ज़रूर लूँगा उसको ऑन 10,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है? तो चलो एक बार इसको स्निफ करके देखते हैं। फैंटास्टिक, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये वो फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारे फ्रेग्रेंस गेम को नेक्स्ट लेवल चढ़ा देगी। ये जो 1700 की रेंज है, सेम यही 1700 की रेंज वाला है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइसिंग, बट इसी रेंज के आसपास ये खेलता है। और जिस तरह का इसके अंदर वेट है, इसके अंदर मूंगफली का नोट आता है, एक पीनट का नोट आता है इसके अंदर, नटी वाइब है इसके अंदर, बट इट्स फैंटास्टिक। मतलब जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, ऐसा लगता है कि पीनट बटर जो होता है ना, कहीं कहीं वो वाला गोरमॉन टोन इसके अंदर है। सौंफ का हल्का सा इसमें टिंच है, और ये बहुत मेच्योर फ्रेग्रेंस है। मतलब तुम जाड़े अच्छे खासे इंसान हो ना, लंबे बाल दाढ़ी वाले, इस टाइप की अगर एग्रेसिव पर्सनैलिटी है और तुम ये लगा के जा रहे हो डेट पे, तुम्हारी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा दे। माला वाला डाल के घूमने वाले, 4 बटन खोल के बाल वाल वाले इंसान हो ना, मतलब छाती पे अच्छे खासे बाल है, ये वो फ्रेग्रेंस है यार। मतलब इट्स काइंड ऑफ बैड बॉय फ्रेग्रेंस, बट वो अपना बैड बॉय इंडिया का तुम जानते हो ना कैसे होते हैं बैड बॉय, वो वाला फ्रेग्रेंस है ये, मुच्छे मुच्छे वाला फ्रेग्रेंस वाला गेम तुम्हारा अगर है तो। एंड दिस फ्रेग्रेंस लास्ट एज हेल। मतलब ये 10 घंटे कहीं नहीं गई, प्रोजेक्ट 3-3 फीट 4-4 फीट तक ही करती है, शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक करती है, एंड फिर भी स्किन सेंड नहीं बनेगी। फिर भी ये 5-6 घंटे तक 2-2.5 फीट फिर भी रहती है,
2.5 ज़्यादा बोल रहा हूँ तो 2 से 1.5 फीट तो फिर भी कैसे भी रहेगी, 1.5 फीट भी कम बोल रहा हूँ मैं, 2 फीट चलो अपन एवरेज मान लेते हैं। ये आराम से प्रोजेक्ट करती रहेगी एंड इसका प्रोजेक्शन सुपर्ब है। लेकिन अगेन कैच वही आ जाता है कि तुम्हारा उतना जो अटायर है, स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो उतनी मेच्योर होनी चाहिए, तब तुम पे ये फैबुलो इंटेंस जमेगा। और खतरनाक जमेगा तुम्हारी बैड बॉय पर्सनालिटी पे। प्लेन क्लीन शेप वाले हो तो उतना मज़ा नहीं, मतलब अपने लिए ले सकते हो अगर तुम्हें मज़ा है तो, ठीक है। तो ये हो गया फैबुलो इंटेंस नंबर 3 पे। तो 3 हो गए अपने पास। एक मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताना चाहूँगा, इसको अभी लेना नहीं है तुम्हें, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस पर नज़र रखो तुम, इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। वैसे ये भी 4.2 रेटिंग वाली है ना। तो कौन सी बोल रहा हूँ मैं, वो है अरमाफ की सिग्नेचर नाइट। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। तुम्हारे पास अगर ये फ्रेग्रेंस है, अभी लेना क्यों नहीं है वो बताता हूँ। बिकॉज इट इज़ नॉट बेसिकली समर ओरिएंटेड, इट्स मोर टुवर्ड्स स्प्रिंग या फिर फॉल सीजन, विंटर सीजन वाली फ्रेग्रेंस है ये। अगर समर्स में भी तुम लगा सकते हो तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है कि तुम्हें रात में इसको लगाना पड़ेगा। फ्रेशर साइड है, बट फिर भी इसके अंदर क्योंकि टोंका बीन है, वेनिला है, तो इसके अंदर ना वो है कि हाई हीट में ना ये बॉडी ओडर में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि ये मैं फिर भी क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम डेट नाइट पे हो, शाम ढल चुकी है, ठीक है, और तुम जा रहे हो किसी डेट पे और तुम्हें इंप्रेस करना है, थोड़ा सा ठंडा माहौल हो चुका है, या तुम ऐसे वेदर में, या तुम्हारे यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे शाम को ठंडक अच्छी खासी हो जाती है, वो गर्म फील नहीं आता है, वो गर्मी फील वाला नहीं आता है, तो वहाँ पे अगर तुम इसको वेयर करते हो, ये वैसे मिलती है 2000-2200 के आसपास, लेकिन डिस्काउंट वगैरह जब चलते हैं इस पर, खासकर शॉप और स्टॉप पे अगर तुम जाके इसको खरीदोगे तो ये तुम्हें 1100 के आसपास आराम से मिल जाती है। 50% ऑफ पे चलती रहती है, 1100, 1200, 1300 तक तुम्हें आराम से ये मिल जाएगी। मैं 2-3 बार वहीं से लेके आया हूँ और डिस्काउंट पे ही हर बार लेके आया हूँ। अरमाफ का उनसे ऑफिशियल टाई अप है। तो इसके अंदर आता है आयरिस का नोट, इसके अंदर आता है टोंका बीन का नोट, इसके अंदर आता है लेदर का नोट, फ्रेश नोट्स के साथ साथ, मतलब स्पाइसेस के साथ साथ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बल्गारी मैन इन ब्लैक जो है उसका ये क्लोन है, बट मैं बोलूँगा कि बल्गारी मैन इन ब्लैक जो है वो थोड़ा सा स्पाइस हैवी है। या विक्टर एंड रोल्फ का तुमने स्पाइस बॉम्ब ओजी देखा हो, नॉट एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा जिसकी गोल्डन पट्टी है, मैं सिल्वर पट्टी वाली बात कर रहा हूँ जो कि ओजी है, विक्टर एंड रोल्फ स्पाइस बॉम्ब। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये उस डायरेक्शन में भी है या बल्गारी मैन इन ब्लैक साइड में है। मैं डिसएग्री करूंगा, क्यों? क्योंकि ये ना उन्हीं का स्पाइसेस को टेम डाउन करते हुए थोड़ा सा मेच्योर, स्वीटर और लेदरी टोन है। एंड स्वीटर में मैं शुगरी स्वीट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आयरिस वाला स्वीट, जवानचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे वाला जो स्वीट साइड होता है ना, वो वाला साइड है। मैग्नेटिक है ये, और मेरे को इसको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ये फ्रेग्रेंस हमेशा रहती है। और अगर मैं समर्स में रात में निकल रहा हूँ, मैं इसको वेयर करके निकलता हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है समर्स में इसको रात में लगाना। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये चांस है कि तुम शॉपर स्टॉप जाके इसको 1200-1300 रुपये में लेकर इसको डेट नाइट वगैरह पे रात में यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ ज़रूर करना। येस, इट हैज़ दैट एसेंस ऑफ बल्गारी मैन इन ब्लैक एंड इवन स्पाइस बॉम्ब ओजी ऑडिट ऑयल जो आता है, बट ये अपने आप में यूनिक है। इसका ड्राई डाउन बहुत यूनिक है, ये लास्टिंग भी अच्छी देता है, 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गया। प्रोजेक्शन इसका 2 फीट तक आराम से रहता है बिकॉज उसका डीएनए वैसा है ऑब्वियसली। एंड फैंटास्टिक रिव्यूज़, लाइक 4.2 4.3 इसके रिव्यूज़ हैं, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आता है। काफ़ी लोग कहते हैं लास्टिंग इशू है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा सौंफ वाला एसेंस भी आता है, तो इट मेक्स इट अ वेरी गुड कंटेंडर। एंड मेरा तो फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन में रखा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे लास्ट 2 की, नंबर 2 एंड नंबर 1। नंबर 1 पे मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ को रखा हुआ है जिसकी रेटिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4.6 जाती है। यस, तो अभी अपन फिर भी 4.4 की बात करेंगे जो मुझे बहुत पसंद है, विच इज मॉस्को म्यूल, मॉस्को म्यूल बाय पेरिस कॉर्नर। इसकी इतनी लोग बात करते मिलेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन ये है फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। आओ जरा स्क्रीन पे आओ। पहले मैं तुम्हें इसके नोट्स दिखाता हूँ। सिट्रस है, फ्रेश स्पाइसी है, अरोमेटिक है, ग्रीन है, फ्रेश और वुडी है। अब तुम इससे कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये है क्या। ये है बेसिकली पोलो। अगर तुमने टॉफ़ी कभी खाई हो बचपन में, ये ब्लू वाली है जो पोलो है ना, अगर तुमने जीवन में कभी ये पोलो खाई हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अगर तुमने इसका मिंट टेस्ट किया हुआ है, तुमने ट्राई किया हुआ है, तो सेम जो मैं ये फ्रेग्रेंस बता रहा हूं, मॉस्को म्यूल बाय पेरिस कॉर्नर, ये वही चीज़ है। प्रोजेक्शन फैंटास्टिक, 3 फीट का, वो भी 2 घंटे तक कहीं नहीं गया, ठीक है।
1.5 घंटे बाद ये टेम डाउन होके बिलो 2 फीट आ जाता है, मतलब 2 फीट से कम करता है ये, लेकिन 3 फीट 1-1.5 घंटे तक कहीं नहीं गया। लास्टिंग 8 घंटे तक आराम से रहती है। हाई हीट परफॉर्मर है इसके अंदर। बस एक यही है यार, इसका ढक्कन ना बहुत ही चीप क्वालिटी का है, ये टिकता भी नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाता है। बट खासियत कहाँ है इसकी? खासियत है डीएनए में। काफ़ी लोगों को मिंट मोहितो पसंद नहीं आता है, राइट? तुम लोग बोलते हो कि यार मैंने ना, प्रेशराइज्ड है थोड़ा सा, तुमने खरीदा कोई डीएनए और तुम्हें वो लगने लगा मिंट मोहितो जैसा। ये मिंट मोहितो जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम शुरुआत में इसको पोलो जैसे सोचोगे तो नहीं, बिल्कुल फ्रेश ओपनिंग जो इसकी है उसमें सिट्रस हैवी है, ये थोड़ा सा ग्रीन एस्पेक्ट है, मतलब हल्का सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वेटिवर का टच आ रहा है, लेकिन वो एनिमलिक वेटिवर नहीं, बिल्कुल सा टिंच ऑफ वेटिवर आ रहा है शुरुआत में सिट्रस के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे ड्राई डाउन में जाने लगता है, इसकी खूबी निकल के आने लगती है, क्योंकि इसके अंदर ना वो जिंजर और लेमन का जो नोट है वो इतना प्रोमिनेंट है, शुरुआत से ही इतना प्रोमिनेंट है कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो, जिंजर और लेमन। इसके अंदर वही कटा हुआ छिला हुआ जिंजर, अगर तुमने कभी चाय बनाई हो और तुम ऊपर की जिंजर की लेयर छीलते हो और उसको अगर तुम स्निफ करके देखो तो वो जो जिंजर होता है, ये वो जिंजर शुरुआत में है। और धीरे धीरे ये जो मिंटीनेस आती है, पोलो की मिंटीनेस है, ना कि मिंट मोहितो वाली मिंटीनेस, क्योंकि वो मिठास वाली हो जाती है मिंट मोहितो वाली। ये वो नहीं है, ये पोलो वाली मिंटीनेस है जिसमें तुम्हें कभी मिठास नहीं लगेगी। ऑल्दो वो भी शुगरी होती है, लेकिन उसमें तुम कभी भी उसे टेस्ट करके देखो, तुम्हें उसमें मिठास वाली मिंटीनेस नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें मिंटीनेस बहुत डोमिनेटिंग है। ठीक है, ये पुदीना वाला कहीं से नहीं है, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इट्स अ फैंटास्टिक। एंड सबसे अच्छी बात, इसके अंदर जो जिंजर है ना, वो सिट्रस के बराबर यूज हुआ है। मतलब सिट्रस मतलब लेमन है ना, वरना तुम बोलोगे सिट्रस सिट्रस क्या है। बर्गमॉट लेमन जो है उसके बराबर का इक्विवेलेंट जिंजर यूज हुआ है। तो जिसको स्ट्रॉन्ग जिंजर पसंद है फ्रेग्रेंसेज में, ये तुम्हें डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम बिल्कुल नए हो फ्रेग्रेंस गेम में, अभी अभी तुम फ्रेग्रेंस गेम में घुसे और तुम सोचो इसको ले लो और तुम्हें बहुत मजा आने लगे इस फ्रेग्रेंस के साथ, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 5 6 7 फ्रेग्रेंसेज ऑलरेडी हैं, तब इसको ट्राई करना, यू विल लव इट। मतलब ऐसी चीज है ये। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। लड़कियों को ना फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, चाहे तुम दिन में लगाओ, चाहे तुम रात में लगाओ, चाहे तुम सोते टाइम लगाओ। अगर तुमसे फ्रेश खुशबू आ रही है, उनको और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि उससे पता चलता है कि तुम नहाए धोए हो। वो जो कोजीनेस लेके आती है ना चीज़, तब जाके तुम्हारी गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस के डोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं। तो अगर तुमने इसको यूज़ किया, यू विल डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज इट्स सो फ्रेश। कैसा लगेगा तुम दिन भर नहाए धोए हो, भले ही तुम कितनी तुम्हें स्वेटिंग हुई हो या कुछ भी हुई हो, क्योंकि ये हाई हीट में भी अच्छा परफॉर्मर है, लास्टिंग के साथ है। तो अगर तुम वाकई में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, एक लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो भाई पेरिस कॉर्नर का मॉस्को म्यूल मॉज 4.4 रेटिंग के साथ आता है। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। इनमें से कोई भी ना ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है। अगर हाँ तुम लास्ट में पुदीना भी पूछोगे ना, तो मैं पुदीना भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये क्रश्ड पुदीना है, जिसमें से हल्की सी वो, जब हम किसी भी पुदीना के पत्ते को घिसते हैं तो एक कड़वी सी स्मेल भी रहती है, वो भी आती है उसके अंदर, वो भी है। तो फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। तुम इसको नंबर 2 पे मैं एनी डे रख दूंगा, बिकॉज ये मास प्लीजर है, किसी को भी ये पसंद आएगी। चलो तो लास्ट आ जाए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग मुझे बोलोगे कि वीडियो लंबा बन गया था। अब जो नंबर 1 पे है, मेरे ख्याल से ये सबसे एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होने वाली है। ये वाला मेरे ख्याल से मॉस्को जो आता है, मैं अगर अभी चेक कर रहा हूँ, तो ये पड़ रहा है 2600-2700 रुपये का परफ्यूम पैलेस पे। लेकिन अगर किसी सही दिन तुम इसको ढूंढने निकलोगे तो ये 2400 तक मिल जाएगा। यस, इट कॉस्ट अराउंड 2400। मतलब ये वर्थ इट है यार। देखो, तुम्हें अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो 2400-2500 रुपये इट्स द स्टैंडर्ड, जहां से तुम्हें फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस जिनमें थोड़ी सी डेप्थ है, जिनकी लास्टिंग अच्छी है, वो मिलना चालू हो जाती हैं। तो अगर एंट्री पॉइंट के हिसाब से देखूं तो दिस मॉज बाय मॉस्को म्यूल या पेरिस कॉर्नर, पूरा नाम लेके अगर बोलूं, ये एक बहुत फैंटास्टिक चॉइस है उस 2500 की रेंज में। अब जो लास्ट में तुम्हें बताने वाला हूं वो इससे भी थोड़ी महंगी है, बिकॉज इट गोज अबव 3000 रुपीज। इट कॉस्ट अराउंड 3200 रुपीज। बट अगर वो तुम्हारे पास एक फ्रेग्रेंस है, तुम इन 4-5 फ्रेग्रेंसेस को नहीं भी लोगे अलॉन्ग विद द ऑनरेबल मेंशन, तो वो एक अकेला सब पे भारी है। फ्रेग्रेंटिका की रेटिंग उसकी 4.6 है, एंड दैट इज द रीजन मैंने इसको रख रखा है अपने इस पूरे सेगमेंट में नंबर 1 पे। तो समझ जाओ तुम मैं क्यों उसको मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है। मैं अगेन अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, अगर तुम्हें ये 5 नहीं भी चाहिए है और अकेली वो फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास है, तो वो एक फ्रेग्रेंस सब पे भारी फ्रेग्रेंस वाला सीन है। अच्छा,
क्या ऐसा बाकी फ्रेग्रेंसेस के साथ नहीं है? बिल्कुल है। तुम अगर पाइनएप्पल पसंद करते हो और उसका ड्राई डाउन तुम्हें थोड़ा सा मतलब डेंस चाहिए, वुडी साइड चाहिए, तो थ्योरम मैट्रिक्स अकेला ये भी काम कर देगा एक सब पे भारी, अगर पाइनएप्पल पसंद है तो। फैबुलो इंटेंस अगेन एक सब पे भारी, ये भी तुम ले सकते हो अगर तुम थोड़े से मेच्योर हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है। अगर तुम ये भी लेना चाहते हो तो ये भी एक सब पे भारी है। मेरी लिस्ट की बात ही यही होती है, लॉजिक ही यही होता है कि कोई किसी से ऐसा सुपीरियर नहीं है कि ये ले लिया तो वो खराब हो गया या वो ले लिया तो ये खराब हो गया। ये दो हटा देते हैं अपन। ये क्यों हटाया मैंने? क्योंकि ये समर्स में पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा पूरे दिन। ये क्यों हटाया? क्योंकि इसमें लास्टिंग और परफॉर्मेंस इशू थोड़ा बहुत है। लेकिन बाकी तीन जो है ना, वो एक लेके भी तुम बाकी पांच को खत्म कर सकते हो, स्किप कर सकते हो तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसलिए सारी वैरायटी रखी हुई है। तो लास्ट जो है वो तुम बहुत रेयरिटी में यूट्यूब पे देखोगे, लेकिन जो फ्रैगहेड्स हैं सबके पास ये तुम्हें कलेक्शन में मिलेगा, विच इज फ्रेंच एवेन्यू पिनेस ओरायन। कुछ नहीं ज्यादा, सिट्रसी, वार्म स्पाइसी, एम्बर, दैट्स इट। थोड़ा बहुत वोडी वोडी ले लो, फ्रेश स्पाइसी ले लो, बस सिट्रस हैवी ले लो और वार्म स्पाइसी ले लो। खैर फ्रेश स्पाइसी भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं बोलूंगा वार्म स्पाइसी लेके खत्म करो, दैट्स इट। ये सब तो ठीक है, मैं तुम्हें नोट्स कैसे समझाऊंगा। अगर तुमने कभी लेमनेड बनवाया हो, एक बनता है लेमनेड सोडा वाला जो होता है स्वीट सॉल्टी, और एक होता है सिर्फ सॉल्टी, काली मिर्च, नमक, नींबू, दैट्स इट। ये वो चीज़ है। ये ऐसा लगता है कि जो लेमन है उसको इन्होंने बढ़िया तरीके से निचोड़ा है। खैर वो बर्गमॉट के कारण आता है, बोलते तो है मैंड्रिन भी है इसके अंदर, ऑरेंज भी है, लेकिन मैंड्रिन और ऑरेंज उतना नहीं है, बर्गमॉट का नोट जो है वो है। लेकिन मैं तुम्हें हिंदी समझाता हूँ, सिट्रस कहाँ से आता है। नींबू लो, उसको भयंकर तरीके से निचोड़ो, लेकिन वो नींबू पीला नहीं होना चाहिए इस बार, वो हल्का सा हरा भी होना चाहिए ऊपर से और हल्का हल्का पीला होना चाहिए। तो वो जो हरे छिलके से जो एक सुगंध निकल के आती है ना नींबू को जब तुम निचोड़ रहे होते हो, और वो नींबू का जो टेस्ट होता है ना वो हल्का सा हरे तरफ भी होता है, तभी मैंने बोला फ्रेश स्पाइसी भी है, ग्रीन स्पाइसी जिसे हम बोलते हैं वो भी है। तो वो जो नींबू के छिलके में तुम्हारे उंगलियों से जो खुशबू आएगी और उस लेमनेड में जो हरे नींबू की खुशबू आएगी, ये वो है। फैंटास्टिक। मतलब क्या ही बोलूं मैं कि ये फ्रेग्रेंस कितनी शानदार हो सकती है। हल्का सा जिंजर का नोट है, वो मिड नोट है, लेकिन उतना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एम्ब्रॉक्सन है, वो उतना समझ में नहीं आएगा। मैं वो टेक्निकलिटी नहीं जाना चाहता जो तुम समझ ना पाओ। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, ये है फ्रेश ऑफ द फ्रेशेस्ट फ्रेग्रेंस जो तुम खरीद सकते हो, अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। और ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मास प्लीजर है। इसकी लास्टिंग अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 6 से 8 घंटे आराम से टिक जाता है, हीट में भी परफॉर्म कर लेता है। प्रोजेक्शन की बात करूं तो 2.5 फीट कहीं नहीं गया इसका, 1.5 घंटे तक। उसके बाद भी 2 फीट तक ये रहता है, 4 से 5 घंटे तक, मतलब तुम्हारी पूरी डेट निकाल देगा। 3200 के आसपास ये आता है, लेकिन अपनी पूरी की पूरी वैल्यू वसूल करता है अगर तुम इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, कॉम्प्लीमेंट चाहते हो समर्स में। ये सारे फ्रेग्रेंसेज मैं उसलिए लेके आया था, ये वो चीज़ है। नाउ लेमनेड जब मैंने बोला था कि नींबू पानी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मत इमेजिन करना कि तुम नींबू पानी जैसे महकोगे। अगर वो नींबू पानी बहुत ही अमीर चीज़ होती, समझ 10 रुपये का नींबू पानी आता है, और अगर 3200 का कोई अच्छा रिच नींबू पानी बनाया जाता तो वो ये होता। तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है जो तुम्हें फ्रेशेस्ट ऑफ द फ्रेश फील कराएगी, और ऐसा लगेगा कि तुमने या तो कोई अच्छा महंगा आफ्टर शेविंग लोशन लगा के रखा है, बिकॉज उसके अंदर वो सिट्रस एलिमेंट होता है, खासकर एक्स वगैरह के या एक दो ऐसी ब्रांड हैं जिनके ये जो फ्रेश आफ्टर शेविंग लोशन आते हैं वो लगा रखा है तुमने, और उसके कारण तुम इतने फ्रेश महक रहे हो। या तो तुमने कोई बहुत ही 8-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस लगा रखी है, ये उस तरह की वैल्यू क्रिएट करती है। कीपिंग इन माइंड तुम्हें वो हरा नींबू जो होता है वो पसंद आना चाहिए, तभी तुम्हें ये पसंद आएगा। एंड ये तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। दिस कैन बी अ ब्लाइंड बाय वर्दी इफ यू लव सिट्रस एंड जिंजर कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंसेस विथ हल्का सा वो ग्रीन स्पाइसी टिंच। तो ये हमारा नंबर 1 है पिनेस ओरायन बाय फ्रेंच एवेन्यू। मेरे पास इसकी पूरी सीरीज है, एक वाइट भी आता है, एक ब्लैक भी आता है, जो नोआर वगैरह है, मेरे पास सारे हैं। बट आउट ऑफ दोज 3 दिस इज द वन आई लव द मोस्ट। तो ये मेरी लिस्ट थी, मतलब इंटेंसिव लिस्ट मैंने बनाई थी टॉप 5 की। तुम मुझे बताना तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद आता है, तुम्हें कौन सा बेस्ट लगता है। तुम मेरी बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है मुझे बताना। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट लिए बिना मत जाना अगर कहीं भी डेट पे जाओ।